नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षा में बेहतर परिणाम के निष्पादन के लिए पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए होंगे, अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपकी रिवीजन के इस सीरीज़ में जो है हम भूगोल विषय का जो रिवीजन कर रहे थे, इसी संदर्भ में आज हम नहरों तक के सेक्शन को कवर कर चुके थे इसके पिछले वाली क्लास में। आज हम बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजनाओं को देखेंगे और इसके साथ ही आगे हम क्रमिक रूप से सारे सिलेबस को जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये जो क्लासें हैं रिवीजन वाली, ये विगत वर्षों में आए सवालों पर आधारित हैं जो घटना चक्र के पॉइंटर फॉर्म में हैं। निश्चित तौर पर आपने जिन विषयों को पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, उसके बाद आप इन्हें देखेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में ज़रूर बूस्टअप होगा और आपको काफ़ी मदद मिलेगी इनसे एग्ज़ाम हॉल में। तो आइए बिना समय गंवाए फिर से शुरू करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के साथ। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इसमें जो इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला कौन सा राज्य है? गुजरात है। और ये मध्य प्रदेश से बहने वाली नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा ये दोनों फैक्ट। सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। देखिए, वही अगला सवाल है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसे? गुजरात राज्य को। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में किसने आंदोलन किया था? ध्यान रखिएगा, मेधा पाटेकर ने। बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, बाण सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो कौन सा बांध है? बाण सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है किस जलाशय के कारण? इंदिरा सागर के जलाशय के कारण। यानी कि जो इंदिरा सागर जो बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, उसमें स्टोरेज के लिए बगल में एक जलाशय बनाया गया है, इसे ही इंदिरा सागर जलाशय कहा जाता है। इसके कारण हरसूद नामक कस्बा एक जो है वो जलमग्न हो गया है, इसके लिए चर्चा में था। तो ओंकारेश्वर परियोजना किससे संबंधित? ओंकारेश्वर की जो परियोजना है किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था, वो कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। देखिए, एक ही सवाल को किस तरह से मॉडिफाइड करके नए नए तरीके से पूछा जा रहा है। आप इसे अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आसपास से जो बनने वाले सवाल हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ये कहाँ पे है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, मतलब इन तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध। और ये किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम जल प्रपात जो है, शिव समुद्रम जल प्रपात से जल शक्ति उत्पादन, यानी कि इससे जल के द्वारा बिजली बनाई जाती है। और ये कहाँ पर स्थित है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, ये कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित है, वो राज्य कौन कौन से हैं? मतलब ये कावेरी नदी जिन जिन राज्यों में बहती है, उसमें से जल के उपयोग से संबंधित कुछ विवाद हैं। उन विवादों में कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है तथा पुडुचेरी है। नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया सवाल है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। भारत में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध बनाया जा रहा है किस नदी पर? महानदी पर। तो दोस्तों, एक ये पीछे वाले सवाल देखने से बाद एक चीज़ समझ में आती है। पहली बात तो कोई भी परियोजना होती है किस नदी पर बनाई जा रही है, एक ये सवाल सबसे ज़्यादा बनता है। और दूसरा, वो किस राज्य में अवस्थित है, दूसरा सवाल ये सबसे ज़्यादा बनता है। यदि आप किसी नए परियोजना को पढ़ें तो देखें तो इन दोनों चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल अधिकांशतः इन्हीं से बनते हैं। वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है, राणा प्रताप सागर जलाशय। ध्यान रखिएगा इसे। चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। ध्यान रखिएगा इसे। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है, चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना।
चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। कौन कौन से जो सागर हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों उसी चंबल घाटी से संबंधित हैं, चंबल घाटी योजना से। टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है, किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है। टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है कहाँ पर? भागीरथी एवं भिलंगना नदी के पास, संगम के पास। मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं कहाँ पर? किस नदी पर? बराकर नदी पर, बराकर नदी पर, ध्यान रखिएगा इसे। कथन एक, दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, क्योंकि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ये दोनों कथन सही हैं और आर की व्याख्या भी करता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1948 में है, इसे ध्यान रखिएगा। तवा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तवा परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में है। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक में है। ये तीनों चारों ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे एलिमिनेशन में काफ़ी मदद मिलती है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाखड़ा बांध से आने वाला जो तलछट है, भाखड़ा बांध से जो आने वाला तलछट है, उसकी मिट्टी को रोकना है इसका मुख्य उद्देश्य। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, इसे चुक्का बांध परियोजना कहा जाता है। चुक्का बांध परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? भारत और भूटान से संबंधित है। परियोजना और उनकी अवस्थिति से संबंधित, यानी किस नदी पर बनाई गई हैं वो परियोजनाएं, इससे संबंधित एक अगला सवाल जो पूछा गया है। अब इसमें क्या है? भाखड़ा परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनाई गई। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो महानदी पर बनाई गई है। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, इडुक्की परियोजना किस पर बनाई गई है? पेरियार नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर की जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की, ये तीनों की जो संयुक्त परियोजना कौन सी है? तेलुगु गंगा परियोजना। ध्यान रखिएगा, तेलुगु, बहुत नया सवाल लग रहा है ये। तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाएगा किसको? मद्रास शहर को। मद्रास शहर को तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है इसे। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब इसमें नदियां हैं और उनके जो बांध हैं उनसे संबंधित जो सवाल बने हैं उनको देख लेते हैं इस चीज़ के साथ। कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मेट्टूर बांध। ध्यान रखिएगा, मेट्टूर बांध किस पर बना है? कावेरी नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? अलमट्टी बांध। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध आपने देखा है पहले ही। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है, ये भी आपने देख लिया है। बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना? माता टीला बांध। बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना है? माता टीला बांध। ताप्ती नदी पर कौन सा बांध बना है? काकरापारा। काकरापारा जो बांध है वो किस पर बनाया गया है? ताप्ती नदी पर बनाया गया है। अलमट्टी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। ये देखो, अभी आपने देखा है तुरंत ये वाला। तो अब आगे के सवाल देखते हैं। मेट्टूर बांध कहाँ पर स्थित है? अभी आपने देखा मेट्टूर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? मेट्टूर बांध, ये देखिए पीछे आप, मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध कहाँ पे बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। ध्यान रखिएगा, मयूराक्षी कहाँ पे है?
पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा इसे। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। और अब बहुत देशी नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उनकी नदियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी अगला सवाल मिलाने के लिए पूछा गया था। इसमें इडुक्की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका संबंध किस नदी से है? पेरियार नदी से। माता टीला बांध, माता टीला की जो परियोजना है वो बेतवा नदी से संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना का संबंध कृष्णा नदी से है। पोचमपाद जो परियोजना है वो गोदावरी नदी से संबंधित है। इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखिए आप लगातार किसी भी ऑप्शंस में कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो पीछे आपने पढ़ लिया है यानी कि वो रिपीट हुए हैं। ऑप्शन के रिपीट भी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे आपको एलिमिनेशन में थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है और आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो है, शिव समुद्रम जो परियोजना है किस नदी से संबंधित है? वो कावेरी नदी से संबंधित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी से संबंधित है। नागार्जुन सागर को कितनी बार पूछा गया आप देख सकते हैं। जायकवाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? गोदावरी नदी से संबंधित है। इसे आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये ज़्यादा। टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? भागीरथी नदी से संबंधित है, आपने अभी पीछे ही देखा है इसे। सॉरी। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्राबाग जल विद्युत स्टेशन, ध्यान रखिएगा इसे। सिद्राबाग जल विद्युत स्टेशन जो है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? दार्जिलिंग में। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अब देख लिए कुछ बांध हैं और उनके प्रदेशों से संबंध पूछा गया है। फरक्का बांध का संबंध कहाँ पे है? फरक्का बांध का संबंध पश्चिम बंगाल से है। घाट प्रभा बांध का संबंध कहाँ से है? कर्नाटका से है। हीराकुंड बांध का संबंध कहाँ है? ओडिशा से है, अभी आपने पीछे देखा। काकरापारा बांध का संबंध कहाँ से है? गुजरात से, अभी आपने इसे पीछे भी देखा था। तो आइए कुछ नए सवाल देख लेते हैं इसमें से, जो सूची को सूची 2 से मिलाने के लिए है। इसमें से रिहंद बांध का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। उकाई जो परियोजना है, उकाई परियोजना किसकी है? गुजरात राज्य की है। कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और बांध या झील का संबंध और उनकी नदी से है पूछा गया है। जैसे बांध के बगल में जो जलाशय बनाए जाते हैं, झील बनाई जाती हैं, वो किस राज्य में है ये पूछा गया है इसमें। गोविंद सागर जलाशय ये कहाँ पे है? कहाँ? मध्य प्रदेश का है। और किस नदी पर? सतलज नदी पर। कोलेरू झील कहाँ पे है? कृष्णा एवं गोदावरी के दोआब क्षेत्र में है। कोलेरू झील कहाँ पे है? कृष्णा और गोदावरी के दोआब क्षेत्र में है। उकाई जल विद्युत परियोजना के लिए जो जलाशय बनाया गया है वो कहाँ पे है? ताप्ती नदी के पास। ताप्ती नदी के पास, इसे ध्यान रखिएगा। और वुलर झील झेलम नदी पर है, ध्यान रखिएगा। वुलर झील जो झेलम नदी पर बनाई गई है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सॉरी। अब आइए आगे के कुछ सवाल देखते हैं। कालागढ़ बांध बना हुआ है कहाँ पर? रामगंगा नदी पर। कालागढ़ बांध कहाँ पर बना हुआ है? रामगंगा नदी पर, ध्यान रखिएगा इसे। तवा परियोजना संबंधित है किससे? होशंगाबाद से तवा परियोजना संबंधित है। पोंग बांध संबंधित है कहाँ से? पोंग बांध संबंधित है ब्यास नदी से। पोंग बांध ब्यास नदी से संबंधित है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पर? कोठारी नदी पर, ध्यान रखिएगा। मेजा बांध का संबंध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है, ध्यान रखिएगा इसे। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है, किस नदी पर? चिनाब नदी पर, ध्यान रखिएगा। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। बगालिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में थी वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। अभी किस नदी पर बनाया जा रहा था? चिनाब नदी पर। यह है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, तो ध्यान रखिएगा इसे। अब कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं और उनके राज्य को संदर्भित करके मिलान के लिए सवाल पूछा गया था।
दरभंगा सिंचाई परियोजना कहाँ से संबंधित है? दमन गंगा सिंचाई परियोजना कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। पाम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। भूलना मत, बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं। तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ, किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। महाकाली सिंध जिन देशों के मध्य है, महाकाली सिंध एक नदी है, वो किन देशों के मध्य है? नेपाल और भारत के मध्य है। अभी इन्हीं से संबंधित जो कुछ परियोजनाएं हैं, एक मिनट, सॉरी, कल्पक्कम जो परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और राणा प्रताप सागर जो का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। नरौरा ताप विद्युत संयंत्र का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से, ध्यान रखिएगा इसे। तारापुर का संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र से। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? गुजरात राज्य से, ध्यान रखिएगा इसे। वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है, ये अब कुछ नए सवाल मिल रहे हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। यह प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तीस्ता नदी का जो लो डैम प्रोजेक्ट है तृतीय, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर? सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय जो है वो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है वो सिक्किम में है। सॉरी, आगे देखते हैं। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उनके संबंधित नदी से एक सवाल पूछा गया है, तो आइए देख लेते हैं इसे। रिहंद बांध की जो परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है? सोन नदी से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है? बेतवा नदी से है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना का संबंध बेतवा नदी से है। रामगंगा परियोजना का संबंध रामगंगा नदी से है, ध्यान रखिएगा इसे। दोस्तों, एक ही परियोजना को, उनके राज्यों को, उनकी नदी को मैं कई बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको उसे याद रखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। कई बार सुनने से वो चीज़ें आपके दिमाग पर क्लिक कर जाएं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में वो सवाल आए तो आप उसे, आपका दिमाग जो है, अचेतन मस्तिष्क जो है उसे क्लिक करे और आप सही उत्तर पर टिक कर पाएँ। तो उत्तर प्रदेश की जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वो, उसका संबंध किस नदी से है? बेतवा नदी से है। बेतवा नदी से संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ध्यान रखिएगा इसे। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेशन जो है वो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, ध्यान रखिएगा इसे। जलाशय से संबंधित एक सवाल है और उन राज्यों से पूछा गया एक सवाल है। भद्रा जलाशय कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, भद्रा जलाशय कहाँ पर, किस राज्य में बनाया गया है? कर्नाटक राज्य में। भवानी सागर जो जलाशय है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और गांधी सागर जो जलाशय है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान से संबंधित है। देखिए, अभी ये दोनों पॉइंट्स पीछे भी रिपीट हुए थे। तिलैया बांध अवस्थित है। तिलैया बांध कहाँ पर अवस्थित है? बराकर नदी कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड में स्थित है तिलैया बांध, झारखंड में स्थित है। किस नदी पर? बराकर नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है किन राज्यों की? गंडक जो परियोजना है, गंडक नदी पर जो बनाई जा रही है, उनका संबंध किन राज्यों से है? उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। ये सवाल बिहार पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा इसे। सॉरी, अब आगे के लिए देखते हैं। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से संबंधित है, मतलब किसाऊ बांध परियोजना से संबंधित कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। किसाऊ बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य। नदी घाटी परियोजनाएं और उनकी नदी से संबंधित कुछ
मिलान के लिए सवाल दिया गया था। तो देख लेते हैं इसे। पंचेट हिल बांध परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी पर बनाई गई है। पंचेट हिल परियोजना किस पर है? दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध किस पे है? चंबल नदी पर। ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर। अभी ये रिपीट हो रहा है फिर से वापस से। वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है, मतलब जो बांध बनाया गया है वो सिंचाई के लिए नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी आपने पीछे देखा था, इसे पेयजल, मद्रास राज्य को पेयजल की पूर्ति करेगा ये। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? ध्यान रखिएगा, बबली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से है, महाराष्ट्र से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने यहाँ तक के सेक्शन को कवर कर लिया है। वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे क्योंकि इससे देखने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर लाइन एक फैक्ट है, उसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसे इस सेक्शन में यहीं तक कवर करते हैं। तो अगले सेक्शन में हम एग्रीकल्चर के सेक्टर को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी हो सके, कम से कम वीडियो में हो सके। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्लीज़ अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। आप अपना रिवीजन करते रहिए और आपकी जल्दी से सफलता मिले आपको। इन्हीं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम अपने नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने। जी धन्यवाद।